बोलो सीताराम महाराज जी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदरता के चरणों में प्रेम भरे प्रणाम। वैष्णवों को प्रभावित करने के लिए यह किरंतन सूरत में उतरा है। वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य बानी, अर्थ लिए बिना ए रे अंधेरी करत सबको कानी। हे वैष्णवों, श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा की हुई श्रीमद् भागवत की सुबोधन टीका के अति मीठे वचनों का विचार करो। तुमने इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा, इसीलिए अज्ञानतावश तुम इस नश्वर जगत में ही भटक रहे हो। इसका ये कह रहे हैं कि ये कीर्तन तो उतरा है सूरत में, और वल्लभाचार्य जी भागवत गीता वल्लभाचार्य भागवत गीता लिखी उसके हमारे ऊपर उन्होंने ये लिखा है कि उसके हम ऊपर ऊपर मतलब हम जो है ना उसके अंदर का नहीं ले पाते, हम उसको ऊपर ऊपर का ले रहे हैं। तो हमें उसका अंदर का ग्रहण करना चाहिए, और जो हम ऊपर ऊपर का लेंगे तो हम कहाँ जाए, हमारा मोक्ष तो होने का नहीं जब हम ऊपर ऊपर का लेंगे। तो इसलिए हमें क्या है, जैसे कि पांच तत्व, नवधात, भक्ति, तीन गुण, ये चार तरह की मुक्ति बताई इसमें। तो इनसे तो इसलिए अगर हम इनसे अंदर ऊपर ऊपर कर लेंगे तो हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ जी, इससे आगे की दूसरी चौपाई भी है क्या? बानी। दूसरी चौपाई भी करनी है क्या कोई? हाँ दूसरी, अच्छा। बानी गऊ बानी गौ श्री वल्लभाचार्य जो वैष्णव को सुख होए, सत वचन बहुत तो न कहूँ, जानो दुख पावे दुख होए। ये हाँ जी, श्री वल्लभाचार्य जी संबोधित टीका की प्रशंसा कर रहा हूँ, जिससे वैष्णव लोगों के हृदय में प्रसन्नता हो। वैसे तो मैं कड़वे कड़वे सच को ज्यादा नहीं कहूंगा, अन्यथा दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति दुखी होगा। ये कह रहे हैं कि जैसे हम किसी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं, हम अपने परमात्मा का ज्ञान देंगे तो सुनने नहीं। क्यों? क्योंकि उसे जैसे शंकर भगवान या किसी देवी देवता में ही है, उसे अपना ही प्यारा लगेगा, वो किसी की नहीं सुनने का। तो इससे उन्हें जो हम अपने अपनी बतावेंगे तो ज्ञान को सुन नहीं पाते, वो अपने अपने कहता है। तो इसलिए अगर हम ज्यादा सच बोलेंगे तो उन्हें उस बात को कड़वा लगेगा। मेरा तो यही भाव है। तो महाराज जी ने क्यों इसको मतलब सुबोधनी टीका की प्रशंसा क्यों की है? भाई जी, जो वल्लभाचार्य श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका की है तो उसकी प्रशंसा महाराज जी क्यों करें, क्या खासियत है उसमें? क्योंकि उसमें भी ये लिखा हुआ है ना, उसमें भी तो ये हमारे राज्य के बारे में लिखा हुआ है ना, ग्रंथ के बारे में, कि कुछ नहीं है। हम जो भी बता रखा हमारे पे इन्होंने प्राणनाथ जी ने तो बता रखा है कि यही मोक्ष होगा, हम चाहे किसी की पूजा कर लो मोक्ष प्राप्त नहीं होने का। बिल्कुल। तो हमारे राज्य ने बता दिया। यानी जो अब तक विष्णु भगवान यही ब्रजराज को अखंड बता रहे थे, तो वल्लभाचार्य जी ने इसका खुलासा किया है कि तुम इस हद मंडल में अखंड ब्रजराज बता रहे हो, तो ये तो एक दिन लय हो जाने वाला है, क्योंकि भागवत में लिखा कि पांच तत्व तीन गुण तो महाप्रलय में लय हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 14 लोक ब्रह्मांड का रंचक मात्र भी। तो फिर तुम यहाँ कैसे कह रहे हो कि ब्रज के दिन और रात की रात की अखंड है ना? तो जो अनसुलझे प्रश्न है, उन अनसुलझे प्रश्नों का जवाब सुबोधनी टीका से प्राप्त कि भाई ब्रज के दिन रात कैसे अखंड है, फिर अगर दिन रात अखंड होगी तो फिर रात्रि कैसे आई, रात्रि भी अखंड है, फिर अगर रात्रि यहाँ की अखंड हो जाए तो फिर दिन कैसे निकलेगा, यानी उलट पुलट हो जाता है। तो इन सब का खुलासा सुबोधनी टीका में वल्लभाचार्य जी ने किया है, जो भागवत की टीका है। तो इसलिए महाराज जी को दिखाई दिया है कि उन्होंने उस सत्य की तरफ संकेत किया है जहां तक आज तक कोई वैष्णव नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। तो जो सत्य होता है वास्तव में उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। सुंदर शब्द ये सतगुरु महाराज जी से हमें प्रेरणा।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिक्चर कोटि कोटि धन्यवाद प्रसाद जी। अब चलते हैं अपनी वेदक साहित्य की ओर। प्रणाम जी। हनुमान जी कुछ महको भाई जी, आपका हैंडल गलती से हो रहा है या करिए रखा है? अजय रिकॉर्डिंग चला रखी थी आपने?